बंद रखना, मैं सब देख लूंगा। ठीक है अध्यापक जी। ये कब का है? आज ही बनाया है। हाँ? हाँ भैया। ये क्या है? बदबू मार रहा है। मैं बल्क में मिक्सचर लेने आया हूँ, लेकिन टेस्ट करने के बाद ही लूंगा मिक्सचर तो। अध्यापक जी, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम ही ले लेते हैं। पूरा मुट्ठी भर लीजिए अच्छे से। हाँ, ले लीजिए और ले लीजिए, मुट्ठी भर लीजिए। हाँ, खाइए खाइए। अध्यापक जी, मजा नहीं आ रहा है तो इस दुकान में टेस्ट नहीं है, दूसरी दुकान चलते हैं। हाँ हेलो, हाँ भैया, जरूर देंगे भैया। हम कर भी क्या सकते हैं। तो मैं चलूं? अरे बाप रे, मालिक आ रहे हैं, पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। सब लोग कहाँ जा रहे हो? हमें माफ कर दीजिए मालिक, नहर में भी पानी नहीं है और वर्षा भी नहीं हो रही। आप हमारी कितने दिन और मदद करेंगे, इसलिए हम गांव छोड़कर जा रहे हैं मालिक। आपको मालूम पड़ेगा तो आप हमें जाने नहीं देंगे, इसलिए बिना बताए हम जा रहे हैं। तिरुपुर जाके कपड़ों की फैक्ट्री में नौकरी करके अपने बच्चों को पालेंगे। नहर में पानी आते ही हम आ जाएंगे। इतने दिन रुक गए, कुछ दिन और सही। बच्चों को लेकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? हाँ, वापस जाइए, मैं देखता हूं। आइए छोटे मालिक, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, ये पिताजी ने देने के लिए बोला है। ठीक है, ये रख लीजिए, मैं चलता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कॉलेज बाइक से जाऊंगा क्या? जरूर। चेन्नई से 2 मंत्री आए हैं यहाँ पर, सारी बातें हो गई हैं, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। 18 तारीख को पानी आ जाएगा, समझे ना? ओ, अरे प्रेस वाले, अखबार में छाप दो, जनता खुश हो जाएगी। क्या मंत्री जी, 18 तारीख को पानी आ जाएगा? अबे कैसे आएगा? देखो, ये दारू आएगा। कहां से आना है बोलो? पांडुचेरी से आना है, तुरंत आ जाएगा। कर्नाटक से लाना है, तुरंत आ जाएगा। क्यों? विदेश से यहां दारू लाना है, बोलो तो वो भी तुरंत आ जाएगा। सिर्फ हमारे गांव की नहर में ना, जैसे तुम सोचते हो वैसे पानी नहीं आएगा। कैसे कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग। तंजौर में 18 तारीख को पानी आ जाएगा, ऐसा मंत्री जी ने बताया है। चलो, अब 20 दिन तक तो कोई समस्या नहीं होगी, शांति से रह सकते हैं अब तो। जब देखो ये तो आंदोलन और मोर्चा निकालते रहते हैं, हैं? अब थोड़ा दिन तो हम ये समस्या से मुक्त रह सकते हैं। हाँ? भैया, आज सुबह कोरियर से ये एक सीडी आया है। ऐसा है? हाँ। डालो, देखते हैं। जी भैया। क्या मंत्री जी, नमस्ते, मैं रमेश बोल रहा हूँ। सुबह का अखबार पढ़कर आप खुश दिखते हैं। कल अखबार के लिए अच्छा इंटरव्यू दिया था, उसके बाद आपने गलत बातें बोल दी। आप तो नशे में थे, वो तो भूल गए होंगे। जरा ये देखिए। क्या मंत्री जी, 18 तारीख को पानी आ जाएगा? अबे कैसे आएगा? देखो, ये दारू आएगा। कहां से आना है बोलो? पांडुचेरी से आना है, तुरंत आ जाएगा। कर्नाटक से लाना है, तुरंत आ जाएगा। क्यों? विदेश से यहाँ दारू लाना है, बोलो तो वो भी तुरंत आ जाएगा।
सिर्फ हमारे गांव की नहर में ना जैसे तुम सोचते हो वैसे पानी नहीं आएगा। कैसे कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग। आपको कहीं भी दारू मिल जाएगी, लेकिन आप पे जनता भरोसा करती है। पानी के बिना उनकी क्या हालत हो गई जरा देखिए। अभी आपने जो कुछ देखा, अगर देखने वाले देखेंगे तो आपका क्या होगा? क्या होगा बे? दुरई सिंघम जी भैया। पहले इस लड़के को उठा के अंदर करवाओ। जब देखो एक सीढ़ी भेज देता है। नालायक बेवकूफ लड़का, पता नहीं कहां से आ गया है। दादा, दादाजी, अरे दादाजी इधर आइए ना। क्या है बेटा? ये देखिए क्या है। क्या है? ये क्या है बेटा? ये तो अपनी कुर्सी जैसी लगती है। हमारी कुर्सी है दादा। गोविंद राज की दुकान पर गया था मैं कुर्सी खरीदने के लिए। वहां देखा हमारी कुर्सी रखी थी, इसलिए मैंने खरीद ली। क्या बेटा, दादा को इतना प्यार करते हो? अरे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। देखिए ना मालिक, हम क्या कर सकते हैं? क्यों मर गए? देखो ना मालिक, मैं क्या करूं? बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई मालिक, मैं बर्बाद हो गई मालिक। मैं तो बोला था ना संभाल लूंगा, फिर इस तरह से इन्होंने जल्दबाजी क्यों की? मालिक, ये और क्या करते थे? वो लोग भी अपनी इज्जत को छोड़कर कितने दिन और आपसे मदद लेते। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसा सोचकर ये खुदकुशी कर लिए। अगर उसी दिन गाँव छोड़कर चले जाते तो आज जिंदा रहते हैं। ये तो पूरा खानदान चल बसा। भगवान। भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कॉलेज बाइक से जाऊंगा क्या? जरूर जरूर। हर मेहमान को पेट भर खाते देखकर खुश होने वाले इस जगह में अनाज के मोहताज होकर हर दिन भूख के मारे जनता को भटकते देखकर अब मुझे जिंदा रहना पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा,
मेरे इस निर्णय से सरकार के लिए चेतावनी रहने दो। जय हिंद। क्या बात है बलवान, बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं सर। क्या हुआ बलवान? मेरे सर में दर्द है सर, मैं चलता हूं। क्या हुआ, जल्दी आ गए? क्यों एग्जाम नहीं दिया? तुम तो अच्छे से पढ़ाई करते हो, क्या बात हुई? कुछ नहीं सर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है या कोई और बात है? तेरे दादा की मौत की खबर मिली मुझे। देखो, मौत को कौन रोक सकता है, ये तो कुदरत का कानून है। कैसा कानून है सर? मेरे दादा तो जहर खाकर मरे थे, उनकी तो उम्र हो गई थी सर। मेरे घर के सामने पूरे परिवार ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ये कैसा कुदरत का कानून है सर? हाँ। 10 साल का लड़का, आपके जैसे मैं भी कॉलेज जाऊंगा ऐसा बोला था उसने। ये शब्द अभी भी मेरे कान में गूंज रहे हैं। एक मजबूर माँ जब अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाई तो उसने जहर दे दिया अपने बच्चों को, और उन बच्चों को पता भी नहीं था कि ये जहर है, और वो लोग पी गए। ये कैसा कुदरत का कानून है सर? तुम्हारे गुस्से और दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन इन सब का कारण कुदरत है, भगवान है या इंसान है, मुझे समझ में नहीं आता। भगवान इसको रोक सकते थे ना? वक्त पर बारिश होनी चाहिए थी। मनुष्य के पास जो कुछ भी था वो बांट सकता था। देखा जाए तो ये इंसानियत मर चुकी है। अगर पानी होता तो शायद ये सब नहीं होता। ये 2 राज्यों की समस्या सदियों से चली आ रही है। एक ऐतिहासिक राजा ने मैसूर जाकर इस समस्या का हल निकाला था। ब्रिटिश के जमाने में जब ये समस्या हुई थी और पानी की मांग किए थे तो अंग्रेजों ने लंदन फोन किया था और लंदन से कर्नाटका फोन किया था, तब जाके कर्नाटका ने पानी छोड़ा था। राजा जी जब गवर्नर जनरल थे तो पानी के बिना तमिलनाडु की जनता की पीड़ा देखकर कर्नाटका को संदेशा भेजा था कि अगर पानी नहीं छोड़ोगे तो भारतीय सेना वहां भेजी जाएगी। तब उन्होंने तुरंत पानी छोड़ा। ऐसे ही ये समस्या बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि वो लोग ऊंचे स्थल पर हैं, तमिलनाडु ढलान में है। अगर वर्षा होती है तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो वो पानी 2 साल के लिए रोक देते हैं और समस्या शुरू हो जाती है। भूख और प्यास के लिए कितनी ही लड़ाइयां हुई, कितने आंदोलन हुए, मध्य सरकार के बोलने पर भी वो लोग नहीं मानते हैं। बलवान, अगर मध्य सरकार की पार्टी कर्नाटक में है तो समझो तमिलनाडु को पानी नहीं मिलेगा। अगर दबाव में आकर वो लोग पानी छोड़ते भी हैं तो अगली बार वो सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर विपक्ष की पार्टी सरकार में है समझो तो दबाव डालकर पानी छोड़ देंगे। वैसे ही अगर तमिलनाडु में मध्य सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टी है समझो तो पानी आना मुश्किल है, लेकिन अगर विपक्ष पार्टी है समझो तो भूख हड़ताल और आंदोलन करके पानी ला भी देंगे। किसी को भी जनता की फिक्र नहीं है। हमारी जनता भी पानी नहीं है या वर्षा नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। समझो अगर बारिश हो जाती है तो सब कुछ भूलकर फावड़ा लेकर खेती करते हैं। अगर इस समस्या के लिए स्थायी समाधान चाहिए
तो वो मध्य सरकार में बैठे हुए लोग ही कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो तुम ये सब अपने मन में रखकर परेशान मत हो और जाकर के एग्जाम दो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का प्रश्न है। ऐसे ही सब लोग अपनी जिंदगी अपनी सुविधा सोचते हैं, इसलिए वहां कितने लोग अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। कुछ देर पहले आपने बोला था ना, इंसानियत, वही मर गई है सर। अगर इसका स्थायी समाधान चाहिए तो हमारी मध्य सरकार और बड़े आदमी मिलकर ही कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां मरने वालों को ही बचाना है। तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम क्या कर सकते हो? मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। हे, क्या बे, एग्जाम के लिए भी नहीं आए और यहाँ लेटे हो? चलो उठो, चलो उठना बे। अच्छा, कॉलेज प्रिंसिपल से पानी की समस्या के बारे में बात की थी ना? ये देख, एग्जाम के बाद सारी बातें करते हैं। चल अभी कॉलेज चल। अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अबे क्या बोल रहा है? अबे फिल्म वाले ऐसा ही कुछ बोलकर फंस जाते हैं, तुम भी ऐसा कुछ बोलकर मत फंसो। कुछ भी होने दो, हमारे जैसे पंप सेट वालों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहां तुझे मालूम है क्या हो रहा है? बेचारे किसान और मजदूर लोग नहर में पानी न आने की वजह से रोज रोज मर रहे हैं। अबे तू सीरियसली बोल रहा है? ठीक है, तुम जो भी करोगे सही करोगे, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड वैसा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो इसी ढंग से कॉलेज भी नहीं आ सकता हूँ। मेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, परिवार को मुझे ही संभालना है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। तुम जीतोगे मेरे दोस्त, जरूर जीतोगे।